नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की, जहां से अपन ने कल खत्म किया था। कल अपन ने सर्किल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज अपन वापस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे वो होंगे जो आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रखे हैं और उनको हम कैसे अपने स्टैंडर्ड वाइज सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए, क्या उनका यूज क्वेश्चंस में हो सकता है, वो क्या एप्लीकेबल है हर क्वेश्चंस के अंदर, उनको अपन आज सीखेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और वो तीन चीजें आपको याद रखनी है, 7, 44, 154, बस इस बात को याद रखना, आपका जीवन सफल है। शुरुआत करते चलो। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संकेंद्रीय यानी जिनका सेंटर क्या है, एक है, कि रेडियस का रेशियो दे रखा है 4, 5 एंड 7, और आपसे बोल रखा है दो अंतः वृत्तों के बीच और दो बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, 2019 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। उठा के देखना एक बार। क्वेश्चन की भावनाओं से आप क्या समझे, सबसे पहले आप वो मुझे बताइए कि सर हम इस क्वेश्चन की भावनाओं से समझते हैं कि भाई साहब तीन आपके पास ऐसे सर्किल है जिनका सेंटर क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है भाई साहब, डायग्राम बनाना है। ये लो साहब, डायग्राम आपके सामने हाजिर है। तीनों ऐसे सर्किल है जिनका सेंटर क्या है, एक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 4, 5 एंड 7। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दो अंतः वृत्तों यानी दो जो अंदर वाले वृत्त हैं, यानी पहला दूसरा, ठीक है, इनके बीच। और आपसे पूछ रखा है दो बाहरी वृत्तों, पहला और दूसरा, दो भारी वृत्त इनके बीच के एरिया का डिफरेंस आपसे और एरिया का रेशियो आपसे पूछ रहा है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ना, इस वाले दो वाले अंतः वृत्त हैं, ये वाले और ये वाला, इनके बीच का जो एरिया होगा वो यही वाला होगा क्या? बोले सर बिल्कुल ये वाला होगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ एक बार, देखो ध्यान से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैं तो अंतः वृत्त की बात करूं और उनके बीच के एरिया की बात करूं तो वो एरिया ये वाला हो रहा है। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम ये वाला एरिया हो रहा है, ये ब्लू वाला, ठीक है, इसको मैंने। और अगर मैं बात करूं दो भारी वृत्तों की, बोले सर ये जो एरिया है ये वाला एरिया होगा, कौन सा? ये ग्रीन वाला। क्लियर क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। देखो रेशो निकालने के लिए एरिया, जब भी एरिया की बात होगी तो हमें एरिया मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या? अगर अपन इस वाले सर्किल की एरिया की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सर्किल के एरिया को डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब देखो, अब जब डिफरेंस लेंगे तो पाई बाहर आएगा, दोनों तरफ आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमें जो डिफरेंस लेना है किसका लेना है? रेडियस का लेना है। बात क्लियर है क्या? हमें लाइन क्या करनी है? बचानी है। हमें पूरा भर के क्वेश्चन नहीं करके आना, हम जितने ज़्यादा स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, वो हमें सीखना है। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, अगर मैं एरिया का डिफरेंस लूंगा ना, इन दोनों वृत्त के एरिया का डिफरेंस, तो कुछ आएगा, तो वहाँ पर कितना आएगा सर? पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ भी पाई आएगा, यहाँ भी पाई आएगा, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो भाई इनको अभी से अपन क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट ही कर देते ना। क्यों अपन माथा फोड़ी करें? हटाओ साहब इनको, ठीक, कोई मतलब नहीं है इनका। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ। यानी आपसे बोल रखा है इन दोनों का बीच का जो रेडियस का डिफरेंस आएगा और इन दोनों के बीच का जो रेडियस का डिफरेंस आएगा, उन्हीं का रेशियो आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है। ले लो साहब रेडियस का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। यानी 5 का स्क्वायर माइनस किसका? 4 का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? आप लोगों सर एकदम क्लियर है रेशियो। फिर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बात है ना, देखो तभी तो एरिया निकलेगा इसका। आप बोले सर एकदम पाई से पाई मैंने हटा दिया। यहाँ देखो कितना आ गया 25, इधर कितना हो गया 16, यानी कितना बचा 9, ठीक है। यहाँ देखो कितना हो गया 49 माइनस कितना हो गया 25, यानी कितना बचा 24। क्या रेशियो आया? आप लोगों सर 3:8 आया। बात क्लियर है क्या? हाँ या ना करके बताओ फटाफट से सर एकदम क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था प्यारे बालक बालिकाओं, और ये 2019 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, प्री के अंदर सीजीएल, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने बोला ना, वही क्वेश्चंस उठाएंगे जो अपने एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, कि आपको ये तो पता रहे कि भैया पैटर्न ये चल रहा है हमारे। तो बात क्लियर आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे क्या? हमने कहीं भी कुछ नया सीखा, हमने कुछ भी अपना फॉर्मूला लगाया, बोले कुछ नहीं, जो हम सीखते आ रहे थे, जो हमने स्टैंडर्ड सीखे, उन्हीं का यूज़ किया और क्वेश्चन को क्या किया? निपटा दिया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, वृत्त और वर्ग, ओके ठीक है। एक तो आपके पास सर्किल है, एक आपके पास स्क्वायर है, के एरिया का सम दे रखा है 940। क्या बात है, ठीक है। और वृत्त का व्यास आपको बोल रखा है, यानी जो सर्किल है इसका डायमीटर कितना है? 28 है। तो आपसे पूछा दोनों के परिमापों का योग क्या होगा। ये भी आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ साहब
आप में तुरंत आंसर देने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज किया करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो ध्यान से एक चीज़ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि भाई साहब इन दोनों का सर्कल, देखो एक तो सर्कल है आपके पास और एक आपके पास क्या है, स्क्वायर है। इन दोनों के एरिया का सम दे रखा है कितना, 940। अब हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता है, क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है भैया, जो आपकी सर्कल है ना उसका डायमीटर कितना है, 28 है। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप लोग से रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। बात क्लियर। देखो हम स्केलिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं, हमारी रेडियस कितनी होती है, 7, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है, 14, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, आप लोग सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर मैं एरिया निकालना है तो मैंने एरिया निकालने के लिए आपको बताया था जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कितना है, 154 है। अगर एरिया की बात करते हैं तो स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 154 इंटू 4 से कर दिया, यानी कितना आ गया, 616 आ गया। अब मुझे ये मालूम पड़ गया प्यारे बालक बालिकाओं कि जो अपना सर्किल है ना उसका एरिया कितना है, आप बोलोगे सर उसका एरिया कितना आ गया, 616 आ गया। तो आपको इन दोनों का सम दे रखा है 940, क्या आप स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आप करोगे सर, 940 में से क्या माइनस कर दिया, 940 में से माइनस कर दिया 616, कितना आ गया सर, 324 आ गया। कितना आ गया, 324 आ गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है दोनों के परिमापों का सम पूछा है। देखो इसके परिमाप का सम तो हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। बोले क्या, बोले सर अगर स्केलिंग फैक्टर 2 है तो देखो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, आप बोले सर इसका अगर परिमाप की बात करूं इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर लेता हूं सबसे पहले। तो अगर स्केलिंग फैक्टर 2 है तो हमारी परिधि कितनी होती है, 44, यानी कितना हो जाएगा, बोले सर 88 हो जाएगा। इसका तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, आप बोलोगे सर स्क्वायर की। स्क्वायर का अगर हमारे पास एरिया आ गया 324 तो हम साइड निकाल सकते हैं। बोले ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 324, तो साइड कितनी आ गई, बोले सर साइड कितनी आ गई, 18 आ गई। और इसका पेरीमीटर कितना होता है, आप लोग पीएस कर लो, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू यानी 18 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72, यानी इसका कितना आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, इसका आ गया 72। दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। बोले कितना हो जाएगा, 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150 और 10 कितना हो जाएगा, 160। यानी इन दोनों के आपके जो पेरीमीटर है उनका सम कितना हो जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में देखो कितना घुमाया है, हम तो कहीं नहीं घूमे, हमें मालूम पड़ गया कि भाई साहब रेडियस आपकी कितनी है, 14 है, तो हमने झट से स्केलिंग फैक्टर का यूज किया और फट से हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर है क्या, देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि भाई साहब क्वेश्चंस और आपकी जिंदगी दोनों बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपको ये स्केलिंग फैक्टर वाला कंसेप्ट समझ में आता है। क्लियर। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं कि 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में से एक भाग काटा जाता है। अच्छी बात है, यदि इस भाग का कोण 150 डिग्री हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकों 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर, यानी ताज़ा तरीन क्वेश्चन है एकदम। मैं क्वेश्चन वही लेके आया हूँ आपके लिए जो एकदम ताज़ा तरीन हो, जिससे आपको भरोसा हो कि भाई हाँ क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसको निपटाएंगे। देखो ध्यान से, कल मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी भाई साहब, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिखाया था, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, लंबाई सिखाई थी, आर्क ऑफ लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, ये सब चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। अब उनका यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप खुद से ट्राई करो। देखो ध्यान से, आपको मालूम है कि भाई साहब कोई भी अगर मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है ना, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मैंने कल आपको बताया था बहुत प्यार से कि सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यही होता है क्या, कल अपन ने बहुत आराम से सीखी थी चीज़ें, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, सारी चीज़ें अपन ने यहाँ डिस्कस करी थी। अब देखो ध्यान से, मुझे सबसे पहले सर्किल का एरिया चाहिए। देखो व्यास दे रखा है कितना, डायमीटर कितना दे रखा है 42, यानी आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, आप सर रेडियस आ जाएगी हमारी 21, हाँ या ना। देखो अपन तो यहाँ से डायरेक्ट स्केलिंग फैक्टर निकाल लेते ना, हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो हमारी रेडियस कितनी होती है 7, क्वेश्चन में कितनी की मैंने 21, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, और सर स्केलिंग फैक्टर आ गया 3 आ गया। तो यानी एरिया कितना आ जाएगा, और सर एरिया की अगर बात करूँ तो स्टैंडर्ड कितना होता है 154, और आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारा एरिया आ गया किसका, हमारे जो आपने सर्किल दे रखा था उसका एरिया, यानी कितना आ गया 154 इंटू 9। ये लो साहब कर दिया मैंने, यहाँ पे एरिया रख दिया। थीटा कितना बोला सर 150 थीटा, ये लो साहब 150 थीटा रख दिया। नीचे कितना बोला सर 360 आएगा, मैंने कहा साहब लो 360, ये कट गया, आप लोग से बिल्कुल कट गया। 3 से काटो 5 टाइम्स, 3 से काटो 12 टाइम, ये 4, ये कितनी बार बोले सर 3 टाइम्स गया। यहाँ कितनी बार जा रहा है सर 4 से काटो 3, 8.5, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो सर, इधर कितना गया 5, इधर कितना गया भैया 5, इधर कितना हो गया 11। 115.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 577.5। ये लो साहब आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 577.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें जो चीज़ें पता थी हमने उसका यूज़ किया है।
अब जिसको ये चीज़ें पता नहीं स्केलिंग फैक्टर वाला, सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकालेगा। अब क्या करना है यारो, हमने डायरेक्ट ही खत्म कर दिया, कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, अपन ने निपटा दिया, क्वेश्चन को खत्म किया। बात क्लियर है क्या? तो देखो हर जगह आपके स्केलिंग फैक्टर का यूज़ होगा ही होगा। मैंने बोला था 99% जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें स्केलिंग फैक्टर का यूज़ ही होता है, कुछ नया आपके वैल्यूज़ नहीं आती। हाँ, जिनमें 1% ऐसे क्वेश्चंस होंगे वहाँ आपका स्केलिंग फैक्टर यानी वो 7 के मल्टीपल में नहीं आएंगे, तो भैया मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया, समझाया भी है, तो भैया वहाँ से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि एक स्क्वायर शीट है जिसका एरिया कितना है 784। बहुत अच्छी बात है कि अंदर 4 बराबर माप वाली, जिनका मतलब पूरा एक जैसी है वो 4, ठीक है, वृत्ताकार शीट रखी है, यानी एक सर्किल के शेप में एक शीट रखी हुई है 4, जिनकी साइज एकदम इक्वल है। तो प्रत्येक शीट की परिधि यानी हर जो शीट रखी हुई है ना उसकी आपको परिधि यानी आपकी सरकमफेरेंस यानी आपका पेरीमीटर पूछ रहा है। देखो जहां कुछ भी समझ में नहीं आए सबसे पहले एक काम करना है। बोले क्या? बोले सर ने बोला था कि डायग्राम बनाना है। तो देखो डायग्राम कहाँ से आएगा? बोले सर डायग्राम ये आ गया आपके सामने, देखो कितना प्यारा डायग्राम होता है अपना, है मज़ा ही आ जाता है पढ़ाने का। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक वर्गाकार शीट है जिसका एरिया कितना है 784। कितना है? 784। यानी अगर मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल लूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ बात बनेगी। बोले सर बनेगी। अब मुझे बताओ 784 है आपके पास, ए स्क्वायर कितना है 784, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे सर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी। ये 28 का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब क्या है प्यारे बालक बालिकाओं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना ये कितनी है? आप बोलोगे सर ये है 28। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे सर ये है भाई साहब 28। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसके मिड पॉइंट की, मैं बोलूँ कि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? बोले सर ये कितना होगा? 14 हो जाएगा। अगर ये पूरा 28 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है इनका जो डायमीटर है वो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। डायमीटर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी आएगी? आप फटाफट से बोलोगे सर रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी प्यारे बालक बालिकाओं? 7 आ जाएगी। अब तो खेल खत्म, पैसा हजम। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई साहब प्रत्येक शीट की परिधि है, तो स्टैंडर्ड ही हो गया क्वेश्चन कि भाई हमारी रेडियस कितनी है? 7। जिस भी सर्किल की रेडियस 7 होती है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 44 होता है, और आपका एरिया कितना होता है? 154 होता है। तो आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक शीट की परिधि, यानी आपसे सरकमफेरेंस पूछी है, कितना आ जाएगा? 44। ये लो साहब ऑप्शन नंबर डी। पेन चलाया गया इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे सारी चीज़ें पता है और मैं सेकंड्स के अंदर आंसर ले आया। क्यों? क्योंकि मुझे चीज़ों के साथ खेलना आता है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आपके गिवन है उसके साथ मैं खेलता हूँ। आपको भी खेलना सीखना पड़ेगा। आपको अगर क्वेश्चन के साथ खेलना है ना तो भाई साहब आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना उनको एकदम मतलब ऐसे करो कि भाई आपको उठते बैठते सोते जागते बस उन्हीं का चेहरा नजर आए। ठीक है, तब तो बात बनेगी, और उनको अप्लाई करा करो क्वेश्चंस के अंदर। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेटेस्ट इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि भैया आपको भरोसा हो जाए कि भैया इन क्वेश्चंस के अंदर आपके यही इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके यही सब पैटर्न लगते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ साहब अगला क्वेश्चन। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस त्रिज्यखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो उस वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करनी है। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बालक वाला 2022 सीजीएल के अंदर, 2022 सीजीएल के अंदर, यानी ताजा तरीन एकदम क्वेश्चन है ये वाला। करो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो डायग्राम बनाओ। ये तो साहब डायग्राम हाजिर हो, आपके सामने डायग्राम आ गया। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था भैया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, आपको बताया था, आप लोग से एकदम बताया था। और उस त्रिज्यखंड के कोण दे रखा है 60 डिग्री, उस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। आप लोग खुद से ट्राई करो इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो आपको गिवन है कि पाई आर स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, इंटू थीटा अपॉन 360, यही आपके एक सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको एरिया गिवन है 66, ये लो साहब, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने 22/7 आर स्क्वायर, ये लो साहब लिख दिया मैंने आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पूछ रहा है ना, रेडियस पूछ रहा है, निकाल देंगे। और एंगल कितना दे रखा है सर, 60 डिग्री एंगल दे रखा है, नीचे कितना होता है 360 होता है। काट पीट दो, ऊपर कितना आ गया सर, इधर तो 1/6 आ गया, ठीक है, यहाँ काटो कितना हो सर 2 हो गया, इधर चले जाएगा कितना हो जाएगा, इधर ये गया, इधर कितना हो जाएगा, बोले सर इधर हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 3 × 7 इंटू कितना हो जाएगा 6,
इधर कितना चल रहा है, आर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से 3 × 7 × 3 × 2 ऐसे लिख दूँ, क्या आप लोग सब बिल्कुल रख दो। दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने, इधर भी रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया, इधर आर हो गया। ठीक है, बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 7 × 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 14, और ये हमारे पास आर आ गई कितना 3√14। क्वेश्चन नंबर का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये लो साहब, ऑप्शन नंबर डी 3√14 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब, कहानी समझ पा रहे हो क्या? तो देखो कितने आसान है ना क्वेश्चंस, कोई ऐसे होगा नहीं आते क्वेश्चन, डराए आपको ऐसा डरा दिया जाता है कि भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं। ये लो साहब 2022 अभी रिसेंटली क्वेश्चन जो पूछे गए वो उठाए मैंने आपके सामने, तो हम निपटाएंगे, हर क्वेश्चन को सलटाएंगे प्यारे, घबराना नहीं है अपने को भाई, अपने को घबराना नहीं। बात क्लियर है क्या आप बोलोगे सर एकदम क्लियर? चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, में से बड़ा ट्राइंगल बनाया जाता है, इसके अंदर बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाया जाता है, तो ट्राइंगल द्वारा नहीं घेरे जा सकने वाले भाग का एरिया आपसे पूछ रहा है। मतलब जो ट्राइंगल उस जो शेडेड रीजन है ना उसको कवर नहीं कर पा रहा, उस वाले शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछ रहा है। बात क्लियर है क्या आप लोगों के? सर एकदम क्लियर। नहीं भी क्लियर है तो भाई सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ही काम करते हैं, क्या? हाँ जी, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं प्यारे बालक बालिकाओं, हम सबसे पहले काम इस बात को करते हैं कि भाई साहब हम सबसे पहले एरिया आपका डायग्राम बनाते हैं। ये लो साहब डायग्राम बना दिया अपन ने, आपके सामने डायग्राम आ गया। ये लो साहब डायग्राम आपके सामने आ गया। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बोले साहब बिल्कुल करते हैं। देखो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना एक बार प्यारे बालक बालिकाओं। मुझे ये एक सबसे बड़ा ट्राइंगल बनाया गया, आवर्त बनाया गया, इसकी रेडियस कितनी है 14 है। अगर इसकी रेडियस 14 है तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 14 रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 14 रही होगी। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया बात है। और मैं सेंटर से परिधि पर कोई लाइन बनाऊंगा तो रेडियस बनाती है। बोले सर ये भी कितनी रही होगी 14 रही होगी, क्योंकि अगर ये 14 है ये भी 14 है तो रेडियस भी कितनी रही होगी 14 रही होगी। अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना देखो 14 × 14 कितना हो, 14 + 14 कितना हो गया 28, और हाइट कितनी बोला सर 14 है। काटो एक बार कितना आ गया, इधर कितना आ गया 14, यानी कितना आ गया 196। कितना आ गया प्यारे बालक बालिकाओं 196, यानी हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया 196। मुझे क्या करना है, मुझे सेमी सर्कल के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। बोले कौन सी बात बनेगी? मैंने कहा अभी बनाते हैं आपकी बात। ये लो साहब इसको इधर कर लेते हैं एक बार। बोले सर कौन सी बात बनाना चाह रहे हो? मैंने कहा भैया मैं आपसे ये वाली बात बनाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है प्यारे बालक बालिकाओं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब अपन बात करेंगे सेमी सर्कल के एरिया की। देखो सेमी सर्कल का स्टैंडर्ड हमें मालूम है क्या? बोले सर 14 आपकी रेडियस गिवन है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है 7 की वैल्यू कितनी है 14, तो भैया स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया सर? स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। बात क्लियर है क्या? जब एरिया की बात होती है तो देखो हमारा जो स्टैंडर्ड एरिया होता है सेमी सर्कल का 77 होता है, और अगर हमें अब एरिया निकालना है तो हमें स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितना आ गया 308। यानी आपको क्या करना है, आपसे ये पूछा है इस शेडेड रीजन का एरिया, तो भाई साहब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 308 में से 196 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? बोलो सर 112। बोलो साहब कितना आंसर आ गया 112 कहाँ नजर आ रहा है? बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चीज़ सिखा देता हूँ। बोले सर क्या सिखाओ? मैंने कहा हो जरा मेरे साथ। जैसे आपके पास ये डायग्राम था ना, आप बोले सर बिल्कुल था डायग्राम। देखो ध्यान से एक चीज़ मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ सिखाता हूँ, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस सब मैंने इरेज कर दिया, देखना ध्यान से, बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकलेगा आपके सामने, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई साहब इसकी रेडियस कितनी है, इसके अंदर अपने सबसे बड़ा जो ट्राइंगल बनाना है ना, तो देखो इसकी रेडियस कितनी होगी आर हो गई, इधर कितना हो गया आर हो गया, इधर भी कितना हो जाएगा भाई साहब आर हो जाएगा। बात है ना, तभी सबसे बड़ा ट्राइंगल बनेगा, इसके अलावा ट्राइंगल सबसे बड़ा ट्राइंगल नहीं बन सकता, यही कंडीशन है। ठीक है, आप लोगों सर एकदम क्लियर है। तो देखो अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कितना निकलता है 1/2, बेस कितना हो गया 2r, इधर कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी, 2 से 2 कट गया यानी कितना हो गया r²। मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, किसी भी सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाया जाता है तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो जो सेमी सर्कल की रेडियस होती है ना उसका स्क्वायर होता है। देखो ध्यान से, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 14, कितना है हमारा एरिया 196 आया, 14 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बोले सर बिल्कुल होता है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके कोई भी सेमी सर्कल के अंदर बड़े से बड़ा ट्राइंगल बनाया जाता है
तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, उस सेमी सर्कल की जो रेडियस होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको बस रेडियस का स्क्वायर निकाल देते तो अपने पास क्या जाता, ट्राइंगल का एरिया। बात क्लियर है क्या? इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अगर आप एग्जाम को जल्दी क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक आपको ये पता है कि भैया बस जस्ट से स्क्वायर किया आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर कहानी आप लोग के सर एकदम क्लियर। भरते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:4 है। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये भैया क्वेश्चन आपके आया है, ये क्वेश्चन 2022 सीपीओ के अंदर, 22 सीपीओ। ठीक है, ये लो साहब, निपटाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। सीपीओ का क्वेश्चन उठा दिया मैंने आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? बोले सर क्या नजर आ रहा है? वृत्ताकार पथ है, यानी आपके पास क्या बनेगा, एक ऐसा सर्किल बनेंगे दो जिनका सेंटर क्या हो, एक जैसा हो। आप बोलो सर एकदम ठीक बात है, बनाओ साहब। मैंने कहा लो साहब हाजिर हो, बन गए अपने सर्किल? आप बोलोगे सर एकदम बन गए। चलो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो एक बार ध्यान से कि आपको पूछा क्या है, आंतरिक परिधियों का और बाहरी परिधियों का अनुपात दे रखा है, यानी इस वाले सर्किल की और इस वाले सर्किल की जो सरकमफेरेंस है इनका रेशो दे रखा है कितना, 5:4 है। ध्यान से देखना। और ये जो पथ है ना, यानी ये जो पथ है 50 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी जो लेंथ है ना ये 50 मीटर चौड़ी है। देखो ध्यान से, ये कितना है, 50 मीटर चौड़ा है। ये चौड़ाई कैसे बताते हैं अपन? बोले सर अगर मैं बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल की रेडियस माइनस कर देता हूँ, ये चीज़ मैंने कल भी समझाई थी आपको कि बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल की रेडियस को अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये जो एरिया है ना, शेडेड रीजन, इसकी मेरे पास चौड़ाई आ जाती है। बात क्लियर है ना? ये चीज़ अपन ने कल भी डिस्कस करी थी। बोले सर एकदम क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना था, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे के आ सकते थे 200, अगर आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है। बोले सर ये कैसे किया? मैंने कहा ऐसे किया। देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा ना, मुझे यहाँ से निकालनी है इसकी रेडियस, बड़े वाले सर्किल की रेडियस निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 2πr गिवन है क्या? बोले सर गिवन है। 2π दोनों में कॉमन है? बोले एकदम कॉमन है। यानी डिफरेंस किस किस का आ रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का, या R1 R2 जो भी आप मानना चाहते हो। यानी इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस और स्मॉल वाले सर्किल की जो रेडियस है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही हमें निकालना है। वही आपका क्या है, इसकी लेंथ, आपकी जो चौड़ाई है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है वो 5 और 4, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ये लो साहब, अब आपसे पूछा है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बोले सर आंतरिक वृत्त में छोटा वाला सर्किल है, कितनी है, 4 यूनिट, यानी 4 × 50 कितना आ गया? बोले सर 200 आ गया। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था, 200 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़े वाले की पूछता तो 250 आ जाता। बात क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें स्केलिंग फैक्टर के थ्रू खेलना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, एकदम सेकेंड्स के अंदर आपके सामने आंसर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें एकदम समझ में आ गई कि हाँ आर वार निकालने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो इस वाले सर्किल, बड़े वाले सर्किल और छोटे वाले सर्किल की रेडियस का डिफरेंस ही मुझे लेना पड़ेगा। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं कि दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R की लंबाई के दुगने के बराबर है। त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का एरिया ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बोले सर डायग्राम बनाए क्या? बोले सर ये लो साहब डायग्राम बना दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना 2022 CGL में आया हुआ है, 2022 CGL के अंदर ताज़ा तरीन एकदम क्वेश्चन है, गरम गरम एकदम ताज़ा। ठीक है, आप बोलो सर एकदम बढ़िया। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप खुद से कोशिश करो एक बार, ये क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, क्या समझाना चाह रहा है वो देखो सही एक बार क्वेश्चन। ठीक है, दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई, चाप AB है, इसकी लंबाई क्या है, वृत्त की त्रिज्या यानी R की लंबाई के दुगने के बराबर है। अगर ये R है तो यहाँ से यहाँ तक की जो है ना ये कितनी भाई साहब 2R है। ये आपसे कह रहा है त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्यखंड OAB का आपको एरिया निकालना है। देखो याद करो प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने आपको लिखवाया था कि भैया 1/2 L × R, इससे भी अपन इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल सकते हैं। प्रूफ करके बताया था मैंने आपको, याद हो तो, जब अपन ने सर्कल स्टार्ट किया था तो मैंने प्रूफ किया था, मैंने कहा था इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये लो साहब आ गए आपके क्वेश्चंस। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? बोले सर हमें यही तो निकालना है, इसी संदर्भ में निकालना है। बोले सर L की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2, L की जगह क्या लिख लिया? बोले सर 2R लिख लिया। ठीक है, और R तो आपकी R है ही सही, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया? बोले सर R² आ गया। कितना आ गया? R² आ गया। कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर D ऑप्शन नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस के अंदर, मैंने आपको जो चीजें सिखाई थी बस उन्हीं पर बेसिस आपके क्वेश्चन है, उनको लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देता है और हम पागल हो जाते हैं।
हमें पागल नहीं बनना है, हम पागल नहीं है, ठीक है, हमें आंसर देना है साहब। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि चित्रानुसार प्रत्येक वृत्त का व्यास d है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आहा, क्या क्वेश्चन है। बोले सर चित्र तो है ही नहीं, चित्र के अनुसार कैसे जाएं। मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, चित्र हाजिर हो गया क्या चित्र हाजिर? बोले सर बिल्कुल चित्र आपके सामने हाजिर हो गया। अब क्वेश्चन आपसे जो बोल रहा है उसको कोशिश करो क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की। प्रत्येक वृत्त का व्यास यानी हर एक जो सर्किल है इसका व्यास कितना है, d है। यानी यहाँ से यहाँ तक d है, बोले सर एकदम है। यहाँ से यहाँ तक d है, बोले सर एकदम है। यहाँ से यहाँ तक d है, बोले सर एकदम है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की अगर मैं बात करूँ कितना आ गया, 3D आ गया। बात क्लियर है क्या? क्या जबरदस्त क्वेश्चन, डायग्राम देखते ही घबरा जाते हैं अपन। अब आपसे पूछा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अरे भाई जब ये जो लेंथ 3D आ गई, अगर ए आपकी 3D आ गई तो एरिया कितना होता है? बोले सर साइड स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है। ये लो साहब कहानी खत्म। साइड कितनी आ गई? 3D का स्क्वायर कर दो कितना हो गया? 9D स्क्वायर। ये लो एक एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं आपके। 9D स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। एक सिंगल लाइन के अंदर आपके क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है, उनसे खेलना आता है हमें, ठीक है साहब। क्लियर है क्या एकदम? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बोलोगे सर एकदम टनाटन रूप से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है आगे आपके सामने। एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 2022 सीपीओ 22 सीपीओ का क्वेश्चन है, ताजा तरीन एकदम लेटेस्ट। मैं आपको इतने लेटेस्ट क्वेश्चन कराने का मकसद एक ही है प्यारे बालक बालिकाओं, कि आपको लगना चाहिए कि जो सर ने पढ़ाया है वो आता है। सर वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो नया पैटर्न चल रहा है एकदम, उससे बाहर कुछ नहीं भैया, उससे बाहर कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको एक सर्किल के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करो। देखो साहब अभी अपन ने देखा था एरिया कैसे निकालते हैं। आप लोग सर 1/2 LR, ठीक है। यहाँ L क्या है? चाप की लंबाई, और R क्या है? रेडियस है। उसने बोल रखा है इसकी वैल्यू कितनी है? 128। ये लो साहब 128 कर दिया। 1/2 L कितना? बोले सर 64 है। साहब 64 कर दिया। और हमें रेडियस निकालनी है, निकाल देंगे भैया। 64 से कितनी बार? 2 टाइम्स जा रहा है। R कितनी हो जाएगी? बोले सर 4 हो जाएगी। ये लो साहब 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। R बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी? तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही जाएगा पूछा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको मजा आ रहा होगा। चलो साहब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि भैया एक वृत्ताकार पथ की बाहरी परिधि 528 मीटर है। बहुत अच्छी बात है। पथ सब तरफ से 14 मीटर चौड़ा है। बहुत बढ़िया। तो 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल कराने का खर्च क्या होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई इसका डायग्राम कैसा बनेगा। जब भी वृत्ताकार पथ की बात आ जाए तो हमारे पास 2 ऐसे सर्कल बनेंगे जिनका सेंटर क्या होगा? 1 होगा। बोले सर बिल्कुल बनाओ। मैंने कहा हाजिर हो। ये लो साहब एक आवाज पे अपना सर्किल हाजिर हो गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये जो बाहरी वाली परिधि है ना, यानी येलो वाली, इसका जो परिधि है भैया ये कितनी है? 528 है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है? 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है? 528। कितने टाइम्स हो रही है? बोले सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है? यहाँ से देखो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भैया? 7 से कितनी काट दो भैया? 7 से। और हमारी अपरिधि होती है, सॉरी परिधि से अपने को लेना है। 1 मिनट रुक जाओ जरा, परिधि से लेना है। अपन रेडियस से ले रहे थे, परिधि से लेते हैं साहब। परिधि कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44। हमें किससे लेना है? परिधि से लेना है। परिधि कितनी होती है भाई साहब? 44। जिसका कंपैरिजन करना है उसी से तो करेंगे। 44 से काटो, कितनी बार जा रहा है सर? 12 टाइम्स जा रहा है। कितना जा रहा है? 12 टाइम्स। यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया भाई साहब? 12 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 12 आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि पथ सब तरफ से 14 मीटर चौड़ा है। अब देखो ध्यान से, अगर इसका स्केलिंग फैक्टर 12 आया है तो अगर मैं इस बाहरी वाली से यानी बड़े वाले सर्किल की रेडियस अगर पता करूं, उसको मैं कैपिटल R मान लूं, कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स हो जाएगी। होती कितनी है? 7 होती है। 7 × 12 किया यानी कितना हो गया सर? 84 आ गया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वाले सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है? 12 है। इस वाले सर्किल की रेडियस कितनी है? 12 है। अब आपको बोल रखा है कि पथ सब तरफ से 14 मीटर चौड़ा है। देखो इस चीज़ को मैंने कई बार आपको समझाया है प्यारे बालक बालिकाओं। ये जो चौड़ाई जो आती है ना, ये कैसे आती है? ये आती है भाई साहब बड़े वाले सर्किल की जो आपकी रेडियस होती है उसमें से छोटे वाले सर्किल की रेडियस को माइनस कर दे।
तभी आपकी कितनी आती है 14 आती है। अब मुझे ये समझाना, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 14 है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 14 है और मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, यहाँ से ये कितनी है 84 आ गई, ये कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं 84 आ गई। बड़े वाले सर्किल की कितनी बोला सर 84 है, हमारे बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी बोला, आप बोलोगे सर 84 है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बोला सर 14 है। अगर मुझे ये वाली रेडियस निकालनी है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस निकालनी है, तो इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस में से ये जो चौड़ाई है इसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो देखो कितनी आ जाएगी, आप लोग सर बहुत अच्छी बात करी आपने। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, ये छोटे वाले सर्किल इसको अलग कलर से कर लेते हैं, इससे क्या अपने को समझ में अच्छे से आएगा। अपने पास कलर की कोई कमी तो है ही नहीं, चलो साहब इसको अलग कलर से कर लेते हैं। ये लो साहब, तो 84 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूं कितना बच रहा है 70, यानी ये छोटे वाला जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी आ गई 70 आ गई। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है प्यारे बालक बालिकाओं कि ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को अगर मुझे समतल कराना है उसका खर्चा कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया पता हो। एरिया निकालने के मैंने आपको बताया था कि भाई साहब स्केलिंग फैक्टर को अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा था बड़े वाले सर्किल का, आप बोलो सर 12 आ रहा था। मैंने कहा एकदम बढ़िया 12 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना आ जाएगा बोलो सर, फटाफट से निकाल देंगे। हमारा एरिया कितना होता है बोले सर, हमारा एरिया जो भी होता है 154 होता है। यहाँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है स्केलिंग फैक्टर 12 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर करते हैं यानी कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। कर दिया क्या, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा रखा हूँ पहले ही, ध्यान रखना। थोड़ा सा बस लेंथ ही हो गया क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। अब मुझे फोकस करना है किस पर, इस ब्लू वाले पर। इस ब्लू वाले का स्केलिंग फैक्टर अगर मुझे मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। अब देखो रेडियस कितनी होती है 7, यहाँ कितनी आ गई 70, यानी स्केलिंग फैक्टर इस ब्लू वाले का कितना आ गया सर 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया। मैंने यही तो समझाया आपको कि अगर मैं बड़े वाले सर्किल के स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर में से छोटे वाले सर्किल के स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इस छोटे वाले सर्किल जो आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया निकल जाएगा। उसको हम क्या करेंगे 154 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है क्या आप लोगों सर, एकदम क्लियर है। तो माइनस कर दो भाई साहब किससे, 10 के स्क्वायर से। लो साहब 10 के स्क्वायर से मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया भैया 144 माइनस कितना हो गया 100, यानी कितना हो गया 44। ये हमारा क्या आ गया, स्केलिंग फैक्टर आ गया। अब एक्चुअल में जो हमारा सर्किल होता है स्टैंडर्ड उस कितना ये होता है 154 होता है, यानी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आ गया वो कितना आ गया बोल सर 6776। ये 6776 क्या बता रहा है, इस जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है इसका एरिया बता रहा है कितना है 6776। ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 10 रुपये पर वर्ग मीटर की स्क्वायर से, यानी कितना खर्चा होगा बोले सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 67760। 67,060 रुपये आपके लगेंगे भैया, 760 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था जो आपको सिखाया था भाई साहब, बस उसी का यूज था। इसमें एक लाइन आगे बढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन इसमें से क्या कर दिया, मिस कर दिया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल। आप कल हम अपन मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जो मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हैं, ठीक है, पूरा आपको टाइप्स बता रखा है, आपको स्टैंडर्ड बता रखे हैं, उनका यूज़ करो, आपको मज़ा आ जाएगा। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो भाई साहब कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।